नमस्कार। दिव्यांगों को पेंशन लेने में मिलेगी बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी। दिव्यांगों को मिलेगा शारीरिक पीड़ा से बहुत बड़ा राहत और दिव्यांग जुड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकार से। सरकार के अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर आम जनता से ये सवाल पूछेंगे। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी, मौके पर ही एक ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस विभाग तक पहुंचेगी जिसे खुद सीएम गहलोत संभालते हैं। मकसद यह है कि दवा, दिव्यांग पेंशन, राशन जैसी जिन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा है, उसका लाभ शुरू किया गया था या नहीं। राज्य में पहली बार सरकारी योजनाओं के ऑडिट के लिए ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है जो एक आईएएस अधिकारी की देखरेख में काम करेगी। हर जिले के लिए अलग टीम बनेगी और एक कार्यालय में भी खुलेगा। योजनाओं में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर टीम से जुड़े सदस्य रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस अथॉरिटी में एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं। यह प्राधिकरण वित्त विभाग के अधीन कार्य करेगा, जिसके प्रमुख वर्तमान में स्वयं मुख्यमंत्री है। प्राधिकरण अपनी ऑडिट रिपोर्ट वित्त विभाग के प्रमुख को सौंपेगा। नरेश टकराल का कहना है कि आने वाले दिनों में हम मंडल और जिला स्तर पर कार्यालय शुरू करेंगे। यह अथॉरिटी न सिर्फ अपने स्तर पर काम करेगी बल्कि तय सैलरी पर एक्सपर्ट की मदद भी लेगी। योजनाओं के अनुसार प्राधिकरण अपनी टीम बनाकर ऑडिट कराने का निर्णय ले सकेगा। यह विशेषज्ञों से गठजोड़ कर सकेगा। अभी प्राधिकरण के नियम और नियमावली तैयार की जा रही है। धन्यवाद। दिव्यांग पेंशनरों के लिए बीपीएल लाभ की सूची दे। टाइम्स न्यूज नेटवर्क जयपुर। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पत्र लिखकर राज्य में विशेष रूप से सक्षम पेंशन भोगियों के परिवार को प्रदान किए जाने वाले लाभों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्हें बीपीएल यानी गरीब रेखा के नीचे का दर्जा देने के सरकार के फैसले का एक हिस्सा इसमें उस प्रक्रिया को जानने की भी मांग की है जिसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल ने इस मामले में दिव्यांगजन के खिलाफ याचिका दायर की थी। गोयल ने कहा था, सरकार को विशेष रूप से विकलांग पेंशनरों को प्रदान किए जाने वाले लाभों की संख्या को सूचीबद्ध करते हुए दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। इस बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दिव्यांग पेंशनरी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी और स्वावलंबन के पोर्टल के एकीकृत करने की योजना बना रहा है। विशेष रूप से विकलांग पेंशन भोगियों के परिवार को बीपीएल यानी गरीब रेखा के नीचे के लाभ के बेहतर सुविधा के लिए पोर्टल पर प्रतिबंध किया गया है। पोर्टल के एकीकरण के बाद विशेष रूप से विकलांग पेंशनरों परिवार को व्यक्तिगत रूप से विभिन्न लाभों के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव समित शर्मा ने पहले कहा था, दिव्यांग पेंशनरों को बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, उन्हें केवल बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बराबर लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में एक आदेश अप्रैल में जारी किया गया था, ऐसा उन्होंने कहा। गोयल ने मुद्दा उठाया था कि राज्य सरकार विशेष रूप से सक्षम पेंशन भोगियों को परिवार के लिए बीपीएल कार्ड जारी करने में विफल रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग बीपीएल यानी गरीब रेखा से नीचे की बेहतर सुविधा के लिए दिव्यांग पेंशन भोगियों के पोर्टल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र एनआईसी और स्वावलंबन पोर्टल के एकीकृत करने की योजना बना रहा है। विशेष रूप से विकलांग पेंशन भोगियों के परिवार को इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। दिव्यांगों के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा, अब यह होगा अंजाम। दिव्यांग खबर, दिव्यांगों के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा। जनवरी 11, 2023। दिव्यांग जीवित महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर शासन के लाखों रुपए का किया फर्जीवाड़ा। श्रम विभाग से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु
दिव्यांग सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि का किया बयान। उसका राशि का गबन किया गया है। बलौदाबाद बाजार छत्तीसगढ़। पलारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जीवित महिला को मृत बताकर उसके नाम से शासन की योजनाओं में फर्जीवाड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दिव्यांग सहायता योजना के तहत लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया, पैसे निकाल लिए गए हैं। आहरित करने वाली एक महिला सहित 4 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में संलिप्त विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को भी जांच में जुट गई है, जिनके भी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिंद्र चौबे ने बताया कि पार्थी संतराबाई निवासी घोड़ा थाना पलारी के लिखित रिपोर्ट पर आरोपियों मंजू मनहरे और अन्य ने पार्थी के जीवित रहते हुए फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र और फर्जी खाता खुलवाया। श्रम विभाग से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना के तहत रुपए 1 लाख की राशि का गबन किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक 373/22 धारा 420 और 467 के भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा दिशा निर्देश पर विवेचना की गई है। नगर पंचायत कसडौली के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और ग्रामीण बैंक बलौदा बाजार से फर्जी खाता व श्रम विभाग से जानकारी ली गई है। श्रम विभाग से योजना के तहत संतराबाई को स्वीकृत राशि के संबंध में चौंकाने वाली जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी और सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करने पर पाया गया मंजू मनहरे, जो छत्तीसगढ़ भवन सह निर्माण मजदूर संघ की सदस्य है, जो उक्त संघ के उपाध्यक्ष राजेश मधुकर से मिलकर श्रम विभाग से श्रम कार्डधारी हितग्राहियों का मृत्यु होने पर योजना के तहत राशि दिलाने का काम करते थे। ये है पूरा मामला। प्रार्थी संतराबाई का श्रम कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और इसके पति नौहर का आधार कार्ड धोखे से संतराबाई से प्राप्त किया गया। अपने साथी राजेश मधुकर से मिलकर फर्जी मृत्यु पत्र बनवाया। एक अन्य आरोपी अमर रात्रे के माध्यम से नगर पंचायत कसरौली में कार्यरत कंप्यूटर सहायक गिरजा शंकर साहू ने फर्जी तरीके से मृत्यु पंजीयन कर जीवित महिला संतराबाई का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया था। मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद आरोपी राजेश मधुकर ने श्रम विभाग से साठगांठ करके मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया। इनकी भी रही भील मिली भगत। नामिनी नौहर राम के नाम से कियोस्क सेंटर बिटकुनी के संचालक भूपेंद्र कोसले द्वारा फर्जी तरीके से नौहर के नाम से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में फर्जी खाता खोला गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि नौहर के फर्जी खाते में श्रम विभाग द्वारा डाला गया, जिसको आरोपी मंजू मनहरे, राजेश मधुकर एवं भूपेंद्र कोसले द्वारा आहरण कर निकालते हुए राशि को आपस में बांट लिए। करीब 3-4 महीने बाद पटवारी जांच से संतराबाई का जीवित होने की जानकारी मिली। आरोपियों ने घटना को छिपाने के लिए 1 लाख रुपए श्रम विभाग में नौहर राम के नाम से फर्जी आवेदन देकर जमा कर दिया। सरोजनी नगर में पूर्व में चिन्हित 1000 दिव्यांगजन सहायक उपकरण का वितरण कार्यक्रम 14 जनवरी 2023 को समय प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। ग्रिल गार्डन, स्कूटर इंडिया चौवाड़ा, कानपुर रोड, लखनऊ में 650 यूडीआईडी कार्ड के साथ 60 मेडिकल प्रमाण पत्र और 800 दिव्यांगजन सहायता उपकरण इनको वितरित किया जाएगा। आप इस वितरण कार्यक्रम में जरूर पधारें। सतत प्रयासों से सरोजनगर में दिव्यांगजनों को मिल रहे स्वाभिमान पूर्ण जीवन यापन हेतु समुचित संसाधन सहयोगी संस्था BRB लखनऊ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा आयोजित सरोजनगर में 1000 दिव्यांगजन सहायता उपकरण का वितरण कार्यक्रम 14 जनवरी 2023 प्रातः 10 बजे।